खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने अ, ये डिसाइड किया था कि ये जो ब्रैकेट वाली वेव बी है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है और वेव सी में हम ऊपर जा रहे हैं। और ये चूंकि डायगोनल काउंट है, हमने इसको 3 वेव काउंट लिया था, ए बी सी। सी में फिर हमने ए बी या 1 2 यहाँ तक बनाया था। इसको हमने लिया था ए या 1 और ये हमने बी वेव ली थी इस जगह पर। आगे चला गया है ये ए बी सी, इस तरह से लिया था। उसके बाद प्राइस ने ऊपर मूव किया है, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गई है यहाँ पर आकर 2930 के पास, इस जगह पर आकर ये अटेम्प्ट फेल हो गई है और प्राइस दोबारा 3 वेव्स में नीचे आई है, ए बी और सी। अब इसमें चूंकि हमारे पास अभी ये कंप्लीट वेव्स नहीं है, इस यहाँ पे ये बॉटम हुई है 2891 के आसपास। उसके बाद अब ये अभी तक एक वैलिड वेव 4 है, लेकिन अगर ये दोबारा टेरिटरी में वेव 1 की टेरिटरी में चली जाए तो फिर ये वेव 4 नहीं रहेगी। फिर हम इसको WXY करेक्शन लेंगे। यूं समझ लें कि ये ABCW, ये X और इसको हम 3 वेव्स को वेव Y लेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ज़रूरी यही है कि ये अब यहाँ से जो इसका प्रीवियस लो है इसको ब्रेक ना करे और यहाँ से वापस ऊपर चला जाए। और जो हमने इसके लिए टारगेट सेट किया था 2946, वो टारगेट सेम ही रहेगा मिनिमम। और आइडियल या मैक्सिमम की सूरत में हमारा टारगेट होगा, ये बॉक्स बनाया था कल गोल्डन रेशो का 2970 से लेके 2984 या 85 तक। ये प्रिडिक्शन अभी भी उसी तरह वैलिड है और हम इसी के ऊपर ही अपना फोकस किए हुए हैं। अब ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट हमारे पास ये है कि ये वेव ए जो हमने यहाँ ख़त्म कर दी थी उसको यहाँ पे ले जाएं और ये जो बी वेव है उसको हम नीचे ले आएं, जो हमारा पुराना वेव काउंट था प्रीवियस वाला। और उसके लिए अगर हम अपना सपोर्ट एरिया डिफाइन करें तो उसके लिए हमारा सपोर्ट एरिया बनता है ये हमारा सपोर्ट एरिया। ये पहले था, हमने कल ही इसको मेरे ख्याल है चार्ट से रिमूव किया था। तो हम अपनी सपोर्ट से बहुत ऊपर हैं और इसका इनवैलिडेशन पॉइंट 2832 है और इस वक्त प्राइस 2909-10 के अराउंड घूम रही है। इसलिए नीचे जो दो वेव काउंट हैं मेरे पास इस वक्त, जो दोनों ऊपर वाले मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे वाला वेव काउंट एक दोस्त की फरमाइश थी कि अगर प्राइस नीचे चली जाए तो क्या होगा। वो फर्ज है, फिर एज्यूम करना पड़ेगा हमें, वो उसकी एजम्पशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हम अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपने समझ लिए हैं दो वेव काउंट। फिलहाल हम जब तक ये इनवैलिडेट नहीं होता है हम इसको वेव बी को इधर ही रखेंगे, ए बी और ये सी, सी में फिर ए बी और सी।
या 1 2 3 4 5 वो फैसला करेंगे कि 5 वेव्स आती हैं कि नहीं आती। ठीक है जी, ये अब आप समझ लें। पहला सिनेरियो है वेव ए, बी और सी, जो मैंने कल आपको दिखाया था। दूसरा है कि ये सारे का सारा ए, फिर हम इस एरिया में आएंगे बी और फिर ऊपर जाएंगे सी। तीसरा जो सिनेरियो है उसके लिए इसको यूं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर देते हैं। उसमें आप समझें कि हमारी जो, ठहरें इसको 4 आवर्स पे लेकर आते हैं। उसके लिए आप ये समझें कि ये वेव कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी वजह से चार्ट क्लियर नहीं है। इस सिनेरियो में ये ए, बी और सी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम वापस करेक्शन ले रहे हैं। ये जो ए बी सी मैंने अभी ग्रीन लाइन लगाई है, ये सारी की सारी वेव ए है और अब हम वेव बी में ए बी सी में नीचे आने लगे हैं। उसके लिए हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या है? उसके पास हमारे लिए सपोर्ट एरिया है 2740 से लेकर तो 2584 तक। ये सारे का सारा हमारा सपोर्ट एरिया है और ये ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, और अब उसका ए बी सी क्या बनेगा? उसमें हम इस सब को लेंगे वेव ए, ये वेव बी और यहां से वेव सी आएगी जो फर्दर 5 वेव्स पर होगी, 1 2 3 4 5। तो फिर हम इसको, पहली शर्त यह है कि 2832 को ब्रेक करें, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ें इम्पल्सली और फिर हम इस एरिया में आ जाएं। फिर ये हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा, लेकिन ये अभी इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये सिनेरियो ऑन द चार्ट है, इसके 20% चांस हैं, लेकिन वो बहुत ही थोड़े चांस हैं। इसलिए मैंने आपको ये नहीं दिखाया। एक दोस्त ने पूछ लिया कि बिल्कुल हम यहाँ से अगर अचानक नीचे गिर जाएं, जैसे कि आजकल डॉलर गिरा हुआ है, क्रैश हो रहा है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? अभी वो मेरे पास चार्ट पे वो ऑप्शन है नहीं। ये सिर्फ आपको दिखाया है थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके, आपके जहन में आइडिया हो जाए कि हम किस मूव को कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं। ये 2536-34 से चले थे हम, और ये अब हमने 3000 तक पहुंचना था। तकरीबन इसको 3000 ही समझ लें आप, कि हम 60 तक तो हो आए हैं, 56 तक। और ये सिनेरियो हमारा बिल्कुल अल्टरनेटिव है। और फिलहाल जो दो सिनेरियोज हम देख रहे हैं, वापस 1 आवर्स पे आ जाएं, वो दोनों ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और हमारा फोकस है कि हम पहले 3000 या 3000 प्लस जाकर फिर वापस नीचे आए और उस लार्ज करेक्शन में जाएं जो मैंने आपको कल दिखाई थी, जो 2500-2400 तक इवन जा सकती है, वेव 4 की करेक्शन। और फिर फाइनल वेव 5 आएगी जो 3600, 3300, 4000 तक भी जा सकती है। वो हम फाइनली उसको जब वेव 4 आ जाएगी तो वेव 5 कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल मेरे पास बताने के लिए यही वेव काउंट्स हैं, क्योंकि इनमें से अभी तक अगर आप टारगेट वाइज देखें तो ये इनवैलिडेट नहीं हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लूं। जहां पे वेव ई खत्म हुई थी ना, यहां से हमने इसका वेव सी का टारगेट लेना है और ये हमारी पहली वेव यहां पर जाकर कंप्लीट हुई है 2927 पे। ठीक है जी। उस हिसाब से जो ये करेक्शन आई है,
ये 78.6 पे इसने रिएक्ट किया है। 2893 हमारा फिब था, उससे $2 नीचे जाके ये फिर प्राइस वापस आ गई है। और ये जैसे ही वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल होगी तो हमारे पास इस बात की पहला सिग्नल आ जाएगा कि ये जो करेक्शन थी यहाँ पे ओवर हो चुकी है और अब मार्केट कम अज़ कम 2946 और नहीं तो फिर इस बॉक्स में आ रही है जो 2970 से लेके 84 तक 85 तक ये बॉक्स है। इससे ज़्यादा भी अगर एक्सटेंड हो जाए तो नो इश्यूज, फोकस हमारा फिलहाल अपसाइड पर ही है। ये दूसरा सिनेरियो है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाए तो फिर ये हमारा सपोर्ट एरिया है। और इसकी कल है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, महीने की 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं और दोनों मेरे ख्याल है कल इकट्ठी आ गई हैं। एक आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये 6:30 पीएम पाकिस्तानी टाइम है, और एनएफपी है, नॉन फार्म पेरोल्स, ये भी 6:30 है पाकिस्तानी टाइम। इस दौरान वोलेटिलिटी हो गई। अगर ये जो भी आए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया तो ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, कम डिफरेंस आया इनकी फोरकास्ट और एक्चुअल में तो कम वोलेटिलिटी होगी। इसके थोड़ी देर बाद तकरीबन रात को 10:30 बजे जो फेड चेयर है जेरोम पॉवल, उसकी स्पीच है 10:30 पर। ये भी 7 मार्च को, ये भी कल ही होना है जो भी होना है, वीकेंड भी है। और ये बताएगा फेड चेयरमैन जो है जेरोम पावल, ये आपको बताएगा कि हम लेबर मार्केट की क्या सिचुएशन है, हम रेट कट कर रहे हैं नहीं कर रहे, डॉलर को संभालने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इसकी एक स्पीच है जिसके मुताबिक फिर मार्केट के बिग प्लेयर्स अपनी मूव लेते हैं। तो कल ये दोनों न्यूज़ हैं, कल वीकेंड भी है, तो मेरा ख्याल है शायद मार्केट साइडवेज ही करती रहे अगर ऊपर ना गई, और अगर नीचे आ जाए तो ये सपोर्ट है। कल ही मेरा ख्याल है कोई डायरेक्शन लेगी मार्केट इस इन दोनों न्यूज़ के बाद। एक ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एनएफपी, और फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद ये स्पीच है इसकी, 11 बजे के करीब स्पीच करेगा, लोग सुनेंगे आधा घंटा, उसके बाद रिएक्शन आएगा। तो बस यही है, इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को लेबल कर लें, अपनी रिस्क मैनेजमेंट देख लें। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।